सोचिए, अगर कभी जिंदगी और सम्मान के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुना जाएगा। आज के जमाने में ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना। लेकिन इतिहास में एक पूरा का पूरा राज्य था जिसने इसका जवाब दिया था। और वो जवाब ऐसा था जो आज भी सदियों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सीन कुछ ऐसा है। एक किला चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये बात तय है कि सुबह तक हार निश्चित है। अब ऐसे में जो फैसला लिया गया वो जीने के लिए नहीं था, वो फैसला था सम्मान को बचाने का। और यहीं से शुरू होती है इतिहास के सबसे दर्दनाक, सबसे वीर बलिदानों में से एक की कहानी। चलिए हम सब चलते हैं उस आखिरी रात में। सोचिए, दुश्मन किले के दरवाजे पर है। अंदर जो भी योद्धा हैं उन्हें पता है कि सुबह की लड़ाई में जीत का कोई चांस नहीं है, जीरो चांस। और हवा में एक बहुत ही मुश्किल, एक नामुमकिन से फैसले का बोझ है। और ठीक तभी कुछ बदल जाता है। वो जो शाही नगाड़े थे, जो युद्ध की तैयारी का शोर मचा रहे थे, वो अचानक से बंद हो जाते हैं और उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी छाने लगती है। लड़ाई के शोर की जगह अब सुनाई देती हैं प्रार्थनाएं। मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। ये इस बात का इशारा था कि अब जंग मैदान में नहीं बल्कि रूह के, आत्मा के लेवल पर लड़ी जानी थी। और फिर घंटियों की आवाज के बाद पूरे किले में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। लेकिन ये डर वाला सन्नाटा नहीं था, नहीं, ये था दृढ़ संकल्प का सन्नाटा। अब क्या करना है, इसका फैसला हो चुका था। अब ये जो बलिदान की कहानी है ना, ये असल में दो हिस्सों में बटी है और दोनों हिस्से एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जौहर से। तो जौहर क्या था? ये महिलाओं का आखिरी प्रतिरोध था, उनकी आखिरी लड़ाई। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सोचा समझा सामूहिक आत्मदाह का कदम था। मकसद, हार के बाद होने वाले अपमान और गुलामी से अपने सम्मान को, अपनी गरिमा को बचाना। इस रस्म को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, महिलाएं किसी बेचारी की तरह नहीं बल्कि दुल्हन की तरह सजती थीं। वो सब एक बहुत बड़ी पवित्र आग के चारों तरफ इकट्ठा होती थीं और कहते हैं कि उनके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गर्व था, गरिमा थी। वो खुद उस आग को जलाती थीं। कैद में जाने की बजाय आग की लपटों में समा जाना उन्होंने चुना था। अब जैसे ही किले की दीवारों के अंदर जौहर की लपटें आसमान छूने लगतीं, ठीक उसी वक्त इस बलिदान का दूसरा हिस्सा किले के बाहर शुरू होता था और इसे कहते हैं शाका। शाका असल में पुरुषों का जवाब था। जब अंदर सब कुछ खत्म हो गया जिसकी रक्षा के लिए वो लड़ रहे थे, तो उनका मकसद भी बदल गया। अब लड़ाई जीत के लिए थी ही नहीं, क्योंकि जीत तो मुमकिन ही नहीं थी। अब ये था मौत तक लड़ने का एक आखिरी, सबसे भयानक हमला। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। पीछे जौहर की चिता से धुआं उठ रहा है और आगे योद्धा केसरिया बाना पहने, जो बलिदान का रंग है, और माथे पर तिलक लगाए। किले के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो दुश्मन की सेना पर टूट पड़ते हैं। जिंदा बचने की तो कोई सोच भी नहीं रहा, बस एक ही इरादा है, आखिरी सांस तक लड़ना। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि जौहर और शाका ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, महिलाओं के बलिदान ने पुरुषों को अपने परिवार की चिंता से आज़ाद कर दिया और पुरुषों की वो आखिरी लड़ाई, वो उस सम्मान का बदला थी, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी समर्पण करने के लिए जिंदा न बचे। तो दीवारों के अंदर आग और दरवाजों के बाहर अंतिम हमला। वैसे तो ये प्रथाएं पूरे राजपूत इतिहास में देखने को मिलती हैं, लेकिन एक किला है, एक ऐसा किला जिसका नाम इस बलिदान के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया है। एक ऐसी जगह जिसने ये भयानक मंजर एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा। और वो किला है महान चित्तौड़गढ़ का किला। इतिहास में यहाँ 3 बहुत बड़े जौहर शाका दर्ज हैं। सबसे पहले 1303 में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, फिर 1535 में रानी कर्णावती के समय बहादुर शाह के खिलाफ, और फिर आखिरी बार 1568 में मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ। हर एक बार जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल हुए, चित्तौड़ ने झुकने की बजाय सम्मान को चुना। तो सवाल ये उठता है कि इन घटनाओं की विरासत क्या है? आखिर क्यों सदियों बाद भी ये कहानियां हमारे जहन में गूंजती हैं? एक बात है जो इस पूरे सार को बहुत अच्छे से बताती है। जिन साम्राज्यों ने इन किलों को घेरा था, वो आए और चले गए,
आज वो इतिहास की किताबों में सिर्फ कुछ लाइनें बनकर रह गए हैं, लेकिन वो आखिरी फैसला, उस हिम्मत की, उस अकल्पनीय साहस की कहानी आज भी जिंदा है। और इसीलिए ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि एक वक्त ऐसा था जब सम्मान को जिंदगी से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। ये एक ऐसा आइडिया था जिसने एक पूरी की पूरी संस्कृति को डिफाइन किया था। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, आज का दौर, आज के हालात बहुत अलग हैं, बिल्कुल, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सम्मान का वो कॉन्सेप्ट, एक ऐसा उसूल जिसके लिए जान भी दी जा सकती थी, वो हमारी आज की दुनिया में क्या मायने रखता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना जरूरी है।